Hello students, good morning. Today once again a very beautiful, cheerful and hopeful morning, and today we start the last topic of the class 12 chapter 1st, relation and function, and the topic is inverse of function and the properties of inverse of function. So let's start. Let's start students. Mathematics class 12th chapter 1 relation and function, and last part is part 5. Simple topic is inverse of function with example. Okay. First I explain you the definition of inverse of function. It is not necessary, but it is necessary for your knowledge and concept. Okay. So listen carefully. First I speak in English, then after I explain you in Hindi also. Let f a to be a bijection, then a function g b to a which associates each element y belong to b to a unique element x belong to a, such that y fx equal to y is called inverse of f. Simple. That is, it means suppose function fx equal to y है, fx equal to y by implies that gy equal to x. This inverse is defined by f inverse, f to the power -1. जनरली हम इन्वर्स डिफाइन करते हैं. अब आप इतनी लंबी छोटी छोटी डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, आप सोचोगे ये क्या फालतू की चीज़ है, तो केवल इतना समझिए बात, बस इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, छोटी सी बात समझिए. माना कि कोई फंक्शन एफ ए टू बी है जो कि बाइजेक्शन है. आप ध्यान रखना, बाइजेक्शन का मतलब वही उसी फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है जो कि बाइजेक्शन हो, यानी कि बाइजेक्शन मतलब जो कि 1 1 ऑन 2 हो, और बाकी फंक्शन का इन्वर्स हमने नहीं निकाल सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो हिंदी में बता रहा हूँ. माना कोई फंक्शन ए टू बी बाइजेक्शन है, तो एक फंक्शन जी बी टू ए इस तरह का जिसमें बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ यूनिकली मैप्ड हो, तो उसे हम इन्वर्स कहते हैं. यानी एफ ए बी का इन्वर्स जी बी टू ए है, और उसे हम एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं. ये सिंपल हिंदी है. फिर से सुन लीजिए. माना कि एफ ए टू बी एक बाइजेक्शन है. बाइजेक्शन जरूरी है वर्ड, ये याद रखना, ये आपको प्रूव भी करना पड़ेगा बाइजेक्शन. तो एक ऐसा फंक्शन जी बी टू ए जिसमें बी के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप्ड हो, यूनिकली एसोसिएट हो, तो इस फंक्शन को हम एफ इन्वर्स कहते हैं, एफ का इन्वर्स कहते हैं, यानी एफ इन्वर्स कहते हैं. अब मैंने पहले समझाया था लेकिन नोट यहाँ लिख दिया है आपके लिए. ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल. इसको इन्वर्सिबल नहीं कहते, इन्वर्टेबल. मैंने कहा बताया था कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टेबल होते हैं, यानी सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है और किसी फंक्शंस का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता. तो हमें यदि क्वेश्चंस करना होंगे तो हमें पहले ये बताना होगा कि ये दोनों फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है ये बाइजेक्शन है कि नहीं, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है. यदि बाइजेक्शन नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल. अब मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ. अब देखिए, सिंपल सी बात, छोटी सी बात, डायग्राम समझिए आप. एक बात डायग्राम समझिए आप. देखिए, सपोज कीजिए ये ए है, सेट ए, ये सेट बी है, कोई फंक्शन एफ है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अब यदि यहाँ एक्स एलिमेंट हैं तो नेचुरल हैं, इसमें उसकी इमेज होती है, तो ये एफ एक्स होगा. हमने मान लिया एफ एक्स जो है वो y है. अब y इक्वल टू एफ एक्स है, एक जनरल भाषा थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा. y इक्वल टू एफ एक्स है,
तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। एक्स इक्वल टू एफ नीचे जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। सिंपल सी बात। और इसे हम कहते हैं एफ इनवर्स। बस इतनी सी बात है। जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाई थी वही बात मैंने आपको डायग्राम से समझा दी है कि यदि कोई फंक्शन एफ ए टू बी बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन जरूर होना चाहिए, तो एक ऐसा फंक्शन जी पी टू ए जिसमें बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप्ड होंगे, यूनिकली एसोसिएट होंगे, तो हम जी को एफ का इन्वर्स कहेंगे। यही बात हमने यहाँ कही है। y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स y है। तो और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ समझिएगा कि f यदि कोई फंक्शन है a टू b, तो f इन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा b टू a। b टू a मीन्स f का जो कोडोमेन था वो एफ इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। वही इस डायग्राम से दिख रहा है आपको, देख लीजिए, x इक्वल टू एफ इन्वर्स y। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं समझाया गया है कहीं पर। मैंने डेफिनेशन दी, हिंदी में एक्सप्लेन किया, मैप किया, उसके बाद इसकी ज़रूरत मैंने समझी कि चलो इससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। नाउ ये डेफिनेशन की इन्वर्स होता क्या है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्वर्स उन्हीं का पॉसिबल है जो फंक्शन बाइजेक्शन होंगे। और बाइजेक्शन फंक्शन क्या होते हैं, बाइजेक्शन होते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब हम इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, जिससे आपको डर ना लगे। क्वेश्चन 1, इफ़ ए इज़ अ सेट containing element 1 2 3 4 and b is also a set containing element 2 4 6 8 and function is defined a to b is given by fx equal to 2x, then write f, पहले आप f की फॉर्म में लिखिए इसे, and f inverse as a sort of order pair। f और f inverse को as a set of order pair में लिखना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, 11 में पढ़ चुके हैं आप कि यदि एफ हमने निकाला, ऑर्डर पेयर निकाला और उसका एफ इनवर्स निकालना है, तो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा समझाने के लिए 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए, तो आप ढंग से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है कि सेट ए इक्वल टू हमारा गिवन है, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, और सेट बी जो गिवन है हमारे पास वो गिवन है 2 4 6 8, एंड फंक्शन जो ए टू बी है इज गिवन बाय, फंक्शन इज गिवन बाय, एफ इज गिवन बाय, वो है एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब अगर ये है, अब अगर सपोज कीजिए मैं आपको बताऊं कि यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू 2x है, अब मैं यदि ये जो है ये डोमेन है, डोमेन से निकालते हैं हम सारी वैल्यू। अब मैंने f1 निकाला, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ देखो, इसे कहते हैं पागलपन। 2 1 जा 2, अब नहीं करूँगा। कई लोगों से 2 कहाँ से आ गया, अरे भाई x की वैल्यू 1 रखी तो 2 आ गया, f1, f2 निकाला, 2 2 जा 4, f3 निकाला, 3 2 जा 6, f4 निकाला 8। ये हमने निकाल ली। ठीक, एक ये चीज़, एक ये चीज़, एक ये चीज़, एक ये चीज़। अगर हमें f लिखना है अभी ऑर्डर पेयर में, तो f लिखना है पहले, तो इसमें क्वेश्चन में था, देन राइट f एंड f इनवर्स। तो पहले f की बात कर लें, तो f इक्वल टू हमारा हो गया, हम दिख रहा है 1 के साथ
1 की इमेज 2 आई है, 1 की इमेज 2 आई है, 1 2 2 4 2 4 3 6 3 6 4 के साथ 4 की इमेज 8 आई है, 4 8। तो ये तो हमने F लिख दिया साहब ऑर्डर्ड पेयर में, हमारा आधा काम ख़त्म हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। हम जानते हैं ऑन इंटरचेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन, ऑन इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट वी फाइंड F इन्वर्स, हम F इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं, क्योंकि F इन्वर्स उन्हीं का निकलता है जो बाइजेक्शंस होते हैं। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है, हम कई जगह तो हमें 1 1 और ऑन टू शो करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के छोटे क्वेश्चन में शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि ये इट इज़ अ बाइजेक्शन। इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं 5वीं क्लास ले रहा हूँ आपकी, और हर क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। इतना आप समझ गए होंगे, इट इज़ अ बाइजेक्शन। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 है क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है बी के साथ में, और ऑन टू है क्योंकि हर बी के एलिमेंट की एक फिक्स प्री इमेज है। ये बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप शायद मेरे पिछले वीडियो ना देखते हों, तो अभी आपको समझ में आया, जबकि मुझे आपको पिछले वीडियो देखने चाहिए। तो ये बाइजेक्शन है, इसका मतलब इसका F इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो F इन्वर्स के लिए हम केवल क्या करना है, हमें सिर्फ इसके कंपोनेंट को उल्टा करना है, चेंज करना है। 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4। हालांकि ये बहुत सरल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन शायद ही एग्जाम में आया, 1 2 नंबर में आया, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि F इन्वर्स होता क्या है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपके लिए। आप इतनी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ये भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जिससे हर चीज़ आपके दिमाग में रहे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जैसे क्लास जो होते हैं लास्ट बेंचर्स, कुछ होते हैं फ्रंट बेंचर्स, आगे वाली बेंच पर बैठते हैं, कुछ लास्ट बेंचर्स होते हैं पीछे बैठते हैं, बोले पीछे बैठो आराम से बातें करेंगे, क्या करना है, पढ़ाई लिखाई हो गई पूरी, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट, नाउ अगेन आई एक्सप्लेन यू द सेम कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन बाय गिविंग अनदर एग्जाम्पल। मैं आपको यही चीज़ एक दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ NCERT लिख दिया है। लेट S बी अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3, डिटरमाइन, और चेक भी आ सकता है, चेक वेदर, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन F S2S गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं, हैव इनवर्स, क्या उनका इनवर्स निकल सकता है। फाइंड F इनवर्स इफ इट इज़ एग्जिस्ट, यदि F इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उनका FX निकालो। फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन ये अलग है, एक ये क्वेश्चन अलग है, एक ये क्वेश्चन अलग है, तीनों के लिए चेक करना है हमें। सेट S दिया हुआ है, हमें डिटरमाइन करना है कि फंक्शन S2S इन फंक्शंस के लिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वो करता है तो हमें इन्वर्स निकाला भी है, फाइंड F इन्वर्स। ठीक, देखते हैं, चलिए फर्स्ट को लेते हैं हम, पहला फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है 1 1 2 2 3 3, फंक्शन ही गिवन है हमारे पास, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये बाइजेक्शन है, क्लियरली दिख रहा है ये बाइजेक्शन है, ये 1 1 1 2 है क्लियरली, क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। सेट S2S ही है ये, S2S इसी के साथ इसको लिया गया है। ये बात ध्यान रखना, सेट S2S है, तो इसी के साथ एक बार S लिखो, फिर एक बार और S लिखो, तो हम देख रहे हैं हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, और दूसरे वाले S की हर की प्री इमेज S में है, तो हैंस इट इज़ क्लियरली इट इज़ अ बाइजेक्शन। क्लियरली it is a bijection, hence
इट इज इन्वर्टेबल, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो निकालने के लिए हम जानते हैं ऑर्डर पेयर, केवल कंपोनेंट का ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज करने पर वही आएगा सिंपल। तो ये 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 है तो 2 2 ही रहेगा, 3 3 है तो 3 3 रहेगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्लियर। सेकंड पर आते हैं। सेकंड नया फंक्शन दिया एक और, सेकंड फंक्शन दिया हुआ है हमारा f = फंक्शन लिखा हमने पहले 1 2 2 1 3 1। तो जैसे कि मैंने हमें बताया कि यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, पहले से पहले ये देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है अपनी आंखों से कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं। तो हमने देखा कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं, इसके लिए हमें चेक करने की कोशिश की। तो हमें ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 2 F2 = F3 = 1। 2 की इमेज भी 1 है, अरे भाई 3 की इमेज भी 1 है, नो, ये तो मैन्युअल फंक्शन में होता है, यानी कि ये इट इज़ अ मैन्युअल फंक्शन, हैंस इट इज़ अ मैन्युअल फंक्शन। सो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, सो इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल, इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल, हम नहीं निकाल सकते, नॉट इन्वर्टेबल। चलिए केस थर्ड पर आते हैं हम। केस थर्ड में हम देख रहे हैं f दिया है हमारे पास, फंक्शन लिखा हमने, ऑर्डर पे अंदर दिए हैं 1 3 3 2 2 1। सबसे पहले क्या चेक करना होगा, ये बाइजेक्शन है कि नहीं। ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने देखा, ऑब्जर्व करने से देखा 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 दिख गया, क्लियरली ये बाइजेक्शन है, क्लियरली ये बाइजेक्शन है। ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, 1 1 है, हर एलिमेंट सेट एस की एस से एस में जा रहा है, यूनिक इमेज है, और बी की जो भी एस में जा रहा है उसकी प्री इमेज है, हैंस इट इज़ सो क्लियरली इट इज़ बाइजेक्शन। हैंस इट इज़ इन्वर्टेबल। इतना आप नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन समझा रहा हूँ मैं। सो इसका एफ इनवर्स निकालने के लिए वही करेंगे जो हम 11th क्लास में सीख के आए हैं, इसके पेयर को अवॉइड कर देंगे, 3 1 2 3 और 1 2। तो ये इसका एफ इनवर्स है, यहाँ एफ इनवर्स इसका ये है, यहाँ एफ इनवर्स ये है, और इस केस में एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं था, चूँकि मैं अब फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डालना भूल गया, मैं डालता हूँ फर्स्ट ये था, सेकंड वाला क्वेश्चन ये था, और थर्ड वाला पार्ट ये था। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो इन्वर्सेबल है कि नहीं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी का है। दिस वन इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली कम्स इन एग्जाम्स ऑल्सो, इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि पिछले वाले 2 भी आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं इस चैप्टर से। लेट एफ इज अ फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर से रियल पर डिफाइन है, ये डोमेन है, कोडोमेन है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x - 7, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, शो करना है कि एफ इन्वर्टेबल है, हैंस फाइंड एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स भी निकालना है। अब हमें शो करना है कि एफ इन्वर्टेबल है, तो सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्शन है, और ये बाइजेक्शन का मतलब हमें शो करना पड़ेगा कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये बात क्लियर हो गई। तो हम सबसे पहले इसको 1 1 के लिए प्रूव करते हैं। हमारे पास एफ दिया हुआ है R2R, और फंक्शन जो है हमारे पास वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 3x - 7 फॉर 1 1
1 1 के लिए हमने इसको किया। अब ये चीज़ आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए वही कंडीशन हम लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लेते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिया तो नेचुरल है, एफ एक्स क्या था 3x + 7 था, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x + 7 इक्वल टू 3y + 7। ठीक, क्लियर हो गया। 7 से 7 कैंसिल होगा, दिख जाएगा आपको 3x इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिख जाएगा आपको x इक्वल टू y। ये 1 1 प्रूव करने की कंडीशन थी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ देख नहीं पाया, फंक्शन यहाँ पर 3x + 7 लिख दिया है मैंने, एक्चुअली फंक्शन 3x - 7 है। अगर यहाँ -7 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, -7 से -7 कैंसिल हो जाता, सपोज करो ये माइनस होता तो -7 से -7 कैंसिल होता, तब भी 3x इक्वल टू 3y आता और x इक्वल टू y आता, x इक्वल टू y आता, इसका मतलब हैंस f इज़ 1 1, हैंस f इज़ 1 1। ये हमने इसको 1 1 के लिए प्रूव कर दिया। कितनी बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। और हमें इसे ऑन टू पे भी लाना पड़ेगा, नेचुरल है, ऑन टू के लिए भी चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो फॉर ऑन टू अब ऑन टू के लिए हमें पता है क्या कंडीशन मैंने बताया था हमने, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या है हमारा 3x - 7, अब मैं -7 ही लूँगा यहाँ पर, 3x - 7 इक्वल टू वाई। अब मैं x को y की टर्म में लाऊंगा, तो मतलब 3x इक्वल टू y + 7, x इक्वल टू, ये जनरल मैथमेटिक्स है जो क्लास 7th 8th में सिखाया जाता है, अपॉन 3 x ही आ गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग टू r के लिए हमें मिल गया है, वी गेट x बिलोंग टू r, क्योंकि अगर मैं y की कोई वैल्यू पुट करूँगा, अगर यहाँ पर 2 ले लूँ तो नो 3 माइनस ही कोई वैल्यू ले लूँ तो अभी रियल नंबर ही आएगा, ये भी रियल नंबर भी होगा, ये भी रियल नंबर होगा, और फंक्शन r टू r है, मीन x बिलोंग्स टू भी r, हैंस इट इज़ ऑन टू। सिंपल, कितनी साधारण भाषा है देखिए, हैंस इट इज़ ऑन टू। इट मीन ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्शन है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। सीधी बात, एक पार्ट खत्म कर दिया मैंने, यहाँ मुझे करके दिखाना पड़ा। मैंने कहा था कि आपको कई क्वेश्चनों में तो दिख जाएगा केवल फंक्शन देखकर, लेकिन किन्हीं क्वेश्चनों में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने चूज़ किया है आपको ये क्वेश्चन भी आते हैं जिससे आप पूरी एक्सरसाइज कर सके अपने एनसीईआरटी की आज ही। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है। अब थोड़ा समझिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक चीज़ बता दूं मैं थोड़ी सी पहले, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ क्लियरली, एफ इज बाइजेक्शन, एफ जो है बाइजेक्शन है, सो इट इज़, ये आपको लिख के इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, सो इट इज़ इन्वर्टेबल, सो इट इज़ इन्वर्टेबल, ये होगा जो मैंने बताया था, लिख भी दिया। ये इन्वर्टेबल होगा। नाउ फाइंड इनवर्स निकालना है हमें। नाउ फॉर एफ इनवर्स, अब हम एफ इनवर्स के लिए काम करेंगे कैसे, अब ध्यान दीजिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। हम वर्क करेंगे, तो हमने किया लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वही 3x - 7, वही 3x - 7, 3x - 7 इक्वल टू वाई। अब हम वही करेंगे, वी फाइंड,
हम वही करेंगे कि एक्स की टर्म में लाएंगे इसको, तो 3x माइनस 7 इक्वल टू वाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3x इक्वल टू क्या हुआ, y प्लस 7, x इक्वल टू क्या हुआ, y प्लस 7 अपॉन 3। अब x इक्वल टू वाई प्लस 7 अपॉन 3 हो गया, और यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू वाई जो हमने लेट किया था, यहाँ देखिए, तो इससे क्लियर हो रहा है कि x इक्वल टू जो होगा वो एफ इनवर्स y हो जाएगा, एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो इस x को, इस वाले x को हम एफ इनवर्स में लाइन खींच देता हूँ, इस x को हम एफ इनवर्स y भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दिया एफ इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 3, और हमें x का इनवर्स निकालना है, एफ एक्स निकालना है, तो क्लियर है ये y की जगह x होगा, इट मीन एफ इनवर्स x इक्वल टू y जहाँ रखा है वहाँ x आ जाएगा x प्लस 7 अपॉन 3। तो ये हमने एफ इनवर्स x निकाल दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत टाइम लगाया है एक्सप्लेन करने में, मैं बहुत जल्दी एक एक स्टेप नहीं लिखी जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको मिलेंगे बुक में, आप ज़रूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं समझता हूँ मेरी तरह से, अपनी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नाउ वी कम्स ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शंस आर द थ्योरम्स। एक्चुअली में ये थ्योरम्स होती हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके प्रूफ भी होते हैं, जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में नहीं आते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बुक्स में इनके प्रूफ दिए हुए हैं, फिर भी यदि आप चाहते हैं इनके प्रूफ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मैं इनके प्रूफ की भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल वेरी, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ अ यूनिक। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, किसी भी बाइजेक्शन का इन्वर्स जो होता है वो एक यूनिक होता है, अपने आप में यूनिक होगा हर बाइजेक्शन का, यानी हर ऐसे फंक्शन का जो कि 1 ऑन टू फंक्शन है, जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, वो यूनिक होगा। एक फंक्शन है तो उसका अलग इन्वर्स आएगा, दूसरा है तो उसका कुछ अलग इन्वर्स आएगा, ये इसका मतलब हुआ। सेकेंड, द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, किसी बाइजेक्शन का इन्वर्स अगर हम निकाल दें तो वो भी बाइजेक्शन ही होगा। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती हैं, चूँकि वीडियो लंबा ना हो तो मैं बाद में, ये आप किताब में पढ़िएगा, मैं आपको बाद में प्रूव कर दूंगा सारी चीज़ें। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा ज़रूर, ये काम आपका है, पूछना क्या है, ये काम आपका है। मरीज डॉक्टर को बताएगा बीमारी ये, तब डॉक्टर दवा देगा। थर्ड, इफ़ अ फंक्शन a to b इज अ बाइजेक्शन एंड gb2a इज अ इनवर्स ऑफ द f, माना कि फंक्शन a to b एक बाइजेक्शन है और gb2a उसका इनवर्स होता ही है, इनवर्स b2a इनवर्स ऑफ f, देन यहाँ समझना फॉक जो इक्वल टू होगा वो ib के होगा एंड गॉफ जो इक्वल टू होगा वो ia का होगा, वेयर ia एंड ib आर द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट a एंड b रेस्पेक्टिवली। इसे थोड़ा ढंग से समझ लेना। फॉग और गॉफ से आप अच्छी तरह परिचित हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ये आई ए और आई बी क्या है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने टाइप ऑफ फंक्शन में, मॉडल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है। तो ये आई जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होते हैं, खुद से ही मिलते हैं। अगर यहाँ समझिए, यहाँ पर मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मैंने रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि चूँकि आप भूल चुके होंगे। वो होता है कि जिसके सारे की सारे एलिमेंट जो होते हैं वो खुद से रिलेटेड होते हैं।
यदि F1 लूँगा तो यहाँ 1 आएगा, F2 लूँगा तो 2 आएगा, F3 3 आएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ अ फंक्शन a to b एंड अ फंक्शन अनदर g b to c आर टू फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, देन गॉफ ऑफ a to c इज अ बाइजेक्शन, वो एक बाइजेक्शन होगा। यदि f a to b एंड g b to c दो फंक्शन हैं तो गॉफ a to c एक बाइजेक्शन होगा एंड गॉफ इनवर्स इक्वल टू होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये आपको अभी कठिन लग रही होगी लेकिन इसका प्रूफ बहुत सरल हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, बड़ी आसानी से समझ में आएगी ये बात आपको। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आवश्यकता है कि आप लिखिए और मैं इसको प्रूव करूं, मैं बता दूंगा आपको। फिफ्थ आइडेंटिटी है, लेट a to b एंड g b to a बी टू बाइजेक्शन। ये कोई दो बाइजेक्शन हैं, f a to b b to a, हालांकि ये इसका इन्वर्स है, b to a इन्वर्स है। समझना प्रॉपर्टी को ढंग से। लेट f a to b एंड g b to a बी टू बाइजेक्शन, दोनों बाइजेक्शन है, यानी फंक्शन और उसका इन्वर्स दोनों बाइजेक्शन है। सच दैट गॉफ i a इक्वल टू i a एंड फॉग इक्वल टू i b, देन f एंड g आर द बाइजेक्शन एंड g इक्वल टू होगा f इनवर्स। ये आई ए और आई बी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। फॉग और गॉफ से आप परिचित हैं, इसके बारे में मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। इन सब के प्रूफ बहुत आसान हैं, आपको लग रहे हैं बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगे। एक बार बुक खोल कर देखिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी इक्वल टू एफ इनवर्स से एफ इनवर्स हो जाएगा, बड़े आराम से एफ इनवर्स हो जाएगा इजीली तरीके से। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है, ये बहुत सरल प्रॉपर्टी है जो आप जानते हैं, आपने सेट में पढ़ी है कि किसी का कंपोनेंट निकाला, कंपोनेंट का होल कंपोनेंट निकाला तो वही एलिमेंट आ जाता है, वही है। लेट एफ ए टू बी बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सके। एक एफ ए टू बी ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। देन इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, समझना बात को, इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स मतलब इसका जो हम इन्वर्स निकालेंगे उसका इन्वर्स वो एफ होगा, दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इक्वल टू एफ। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी। ये सभी प्रॉपर्टीज आप ध्यान से पढ़िएगा और इनके प्रूफ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं करा दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर आज एंड हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज आप घर पे कीजिए और जो भी क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन की वीडियो मैं आपको दे दूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर END। ओके, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने चैप्टर ख़त्म किया तो काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जब चैप्टर ख़त्म होता है तो खुशी सभी को होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप इस सब चीज़ का, मेरे वीडियोस को देख कर यूटिलाइज़ करेंगे, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, वही मेरा गेन होगा। और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालिए, मैं उन सभी क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर आपको एक बार फिर से सभी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए, अभी मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप एक नहीं आता है, 2 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते हैं, 4 नहीं आते हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, वो भी NCERT के ही हैं। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।